हेलो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लेसन 2 वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण मतलब क्या होता है बच्चों? अक्षर, या जो इंग्लिश में लेटर्स जिसको हम बोलते हैं। जिन अक्षरों को मिला करके हम शब्द बनाते हैं उसे हम वर्ण बोलते हैं, अक्षर को। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, जब मनुष्य था, जो मानव था, वो बोलकर अपनी बातों को बताता था, बोलकर अपने विचार व्यक्त करता था। तो बोलते समय उनके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती थी, आवाज़ें निकलती थी। तो ध्वनि को लिखने के लिए उन्होंने क्या बनाए? चिन्ह बनाए, जिनसे हम अपनी ध्वनियों को लिखित रूप, मतलब मिल गया हमारी आवाज़ों को। तो इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि मतलब जो आवाज़ें उनके मुंह से निकलती थी, तो उन्होंने कुछ चिन्ह बनाकर अलग अलग ध्वनियों को लिखा, तो इन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और उसको हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण को ही हम अक्षर भी बोलते हैं। तो जैसे बच्चों, शब्दों को हम अलग अलग छोटी छोटी ध्वनियों में तोड़ सकते हैं। जैसे शब्द है, मान लीजिए घोड़ा, तो घ प्लस ओ प्लस ड़ प्लस आ। तो इस तरह से ये शब्द जो है वो अलग अलग वर्णों में बट गया। अब इन वर्णों को हम और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो इसीलिए वर्ण को सबसे छोटी इकाई बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो कि किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, अपने आप अकेले बोले जाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ये कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनको हम स्वर बोलते हैं। ये कुल 11 होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों व्यंजन। जैसे इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना बोलेंगे तो कुछ अलग सा लगेगा। तो जैसे इस अधूरेपन को भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे क है व्यंजन, तो इसको हम क प्लस अ लिखेंगे। अ स्वर हो गया और क एक बिना स्वर का व्यंजन है। तो इस तरह से हम अलग अलग व्यंजन को लिखते हैं। तो जैसे हमने बिना अ के जब क को लिखा, तो उसके नीचे एक अलग सा निशान बना दिया, जिसको कि हम हल चिन्ह या हलंत बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में टोटल बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, जिसको हम क वर्ग बोलते हैं। इसके बाद च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद य, र, ल, व, श, स, ह। ये पूरी हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजन हैं। अब इसके अलावा हम ड़ और ढ लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे गए। ये भी व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको हम ड और ढ से अलग बोलते हैं। इनको जो व्यंजन होते हैं, ये किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। अब कुछ व्यंजन होते हैं जिनको कि हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त वर्ड से ही बच्चों समझ में आता है कि ये दो चीज़ों को मिला करके बना है। जैसे कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जो दो दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे कि क प्लस श मिलके क्या बन गया? अक्ष। तो जिसको कि जैसे हो गया क्षमा। त प्लस र मिलके हो गया त्र। ज प्लस इया मिलके हो गया ज्ञ। श प्लस र मिलकर हो गया श्र। तो नानी को पत्र लिखा, तो हम त प्लस र वाला त्र यूज़ करेंगे। तुमने ज्ञान की बात बताई, तो ज्ञ में ज प्लस इया वाला ज्ञ यूज़ करेंगे। आओ परिश्रम करें, तो परिश्रम में जो श्र आता है वो श प्लस र वाला श्र आता है। इस तरह से बच्चों अब हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला क्या होता है बच्चों? वर्णमाला स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनाई जाती है। तो हर एक भाषा की अपनी अलग वर्णमाला होती है। इसमें सभी वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है। उसी क्रम में हम अक्षरों को लिखते हैं। तो वर्णों के क्रम से लगे हुए समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का क्रम हम पिछले पेज पर पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अलावा कुछ अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि पंखा घूम रहा है, बच्चा हंस रहा है, प्रातः हो या हो गई। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि पंखा में हमने अंक की बिंदी लगाई है जिसको कि हम अनुस्वार बोलते हैं, और हंस में हमने चंद्र बिंदी लगाई है जिसको हम अनुनासिक बोलते हैं, और इसको हम प्रातः में जैसे हमने यूज़ किया है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो अनुस्वार के साथ हम अलग अलग वर्ड बनाते हैं, जैसे कि कंघा, घंटी, बंदर, जिसमें कि अंक की बिंदी लगाई जाती है, और चंद्र बिंदी जैसे मूंछ, आँख, चांद, इनको हम अनुनासिक बोलते हैं, और नमः, अतः, प्रायः, जिसमें विसर्ग लगता है उसको हम विसर्ग वाले शब्द बोलते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं आगत वर्ण। आ मतलब अंग्रेजी भाषा से ये आवाज़ आई है, जिसको कि अंग्रेजी भाषा को जब हम हिंदी में ही लिखते हैं तब हम यूज़ करते हैं, जैसे बॉल, डॉल, हॉल, जबकि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमें इन्हें हिंदी में जब लिखना होता है तब हम आगत वर्ण यूज़ करते हैं। और ज और फ ये अरबी भाषा से आई हुई, फारसी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ हैं। तो बच्चों, हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, अब हम उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले, वर्ण वो ध्वनि है, वो आवाज़ है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्ण जो हैं वो दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बाद स्वर के उच्चारण में, मतलब बोलने में, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं। और इसके अलावा स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि हिंदी में किस तरह से हम वर्णों के पढ़ाई करते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ स्वर और व्यंजन को मिलाकर बताया गया है, जिसमें से हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए हो गया, आ हो गया, ये री हो गया, ओ हो गया, ये सब स्वर हैं। और बाकी जैसे म, स, द, ध, ये व, ये व्यंजन हो गए। ऊ जो है वो भी एक स्वर है। तो इस तरह से बच्चों हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग छांट सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें हमें सही या गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वर्ण भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये बात क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि वर्ण जो होती हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और क ख ग घ स्वर हैं नहीं, क ख ग घ क्या है, ये व्यंजन है। अ ई ए ओ स्वर हैं, यस, ये स्वर हैं। स्वरों की संख्या 5 है, नहीं, कितनी है, 11 स्वर हैं। और आगत ध्वनि, ये आगत ध्वनि है, नहीं। तो इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को पढ़कर उनके आंसर दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं जिसमें हमें अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द पूरे करने हैं। जैसे ये क्या है, बंदर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। इसके बाद ये क्या है, सांप, तो यहाँ पर हम अनुनासिक लगाएंगे। ये क्या है, चांद, तो यहाँ पर हम अनुनासिक लगाएंगे। पतंग, पतंग में हम क्या लगाएंगे, अंक की बिंदी, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इसी तरह से हम बाकी के चित्रों को भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों वर्णों के बारे में। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।